नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस मुद्दे पे मैं बोलना नहीं चाह रहा था, जिस मुद्दे पे भी बात करने जा रहा हूं, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो किया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना वो बयान दिया था उलूल जुलूल। उसके बाद से जब मैं उस पर वीडियो किया तो कमेंट बॉक्स में कई सारे लोगों ने कई तरह का कुतर्क किया। तो जब वो कुतर्क, चूंकि ये वाला मैं अक्सर कमेंट पढ़ता नहीं हूं, लेकिन जब मैं इस विषय पे कमेंट पढ़ रहा था और मैं जानना चाह रहा था, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि लोगों का इस पे क्या राय है, तो एक निष्कर्ष समझ में आया मुझे। दरअसल रामचरितमानस को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, जितनी भी चीजें मार्केट में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसका हकीकत क्या है। जब मैं एक निष्कर्ष पे गया तो मुझे इतना सी बात समझ में आई कि सोशल मीडिया पे जो हंगामा हो रहा है, जो लोग तर्क और वितर्क कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर वो लोग हैं, ये लड़ाई उनके बीच में है एक तो जो अनपढ़ है और एक जो कुपढ़ है। अनपढ़ मैं उनको कह रहा हूं जिनको धर्म का नॉलेज नहीं है, लेकिन धर्म का झंडा उठाए हुए हैं और बहुत बड़ा धर्मवादी बन रहे हैं। और कुपढ़ मैं उनको कह रहा हूं जो वामपंथियों का इतिहास पढ़ के और धर्म को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। दरअसल उनको सच्चाई जानना ही नहीं है। मैं यहां पे किसी को धर्म समझाने नहीं आया हूं या फिर धर्म बताने नहीं आया हूं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं, किसको क्या मानना है, किस धर्म का अनुपालन करना है, किस धर्म को कितना वरीयता देना है। लेकिन मुझे मेरे धर्म ने जो सिखाया है कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, वो मैं करूंगा। लेकिन यदि कोई मेरे धर्म पर टिप्पणी कर रहा है तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। लेकिन चुप ना बैठने का मतलब मैं तलवार नहीं उठा लूंगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं, सही ये है। और आज मैं वही करने जा रहा हूं। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना पूरा फोकस, अपना कंसंट्रेशन कुछ देर के लिए आप यहां पे लगाएं। दरअसल मामला क्या था, पहले हम ये समझ लेते हैं। मामला है एक रामचरितमानस का एक श्लोक, जिस श्लोक का एक चौपाई, जिस चौपाई का मतलब क्या है, जिसको या तो कुछ लोग जानते ही नहीं हैं, वो तर्क कर रहे हैं, या तो जो लोग गलत जानते हैं वो लोग तर्क कर रहे हैं। पहले चौपाई समझ लेते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ मैं बताने से पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यह बात रामचरितमानस में लिखी गई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है और रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या वो हिंदी भाषा में लिखा गया है वो चौपाई? नहीं, अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है, उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम जब समुद्र की 3 दिन तक पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे रास्ता दो, और जब समुद्र हठ धर्म का पालन करते हुए नहीं मानता है तो वो तीर उठाते हैं, तीर धनुष उठाते हैं, और जैसे ही बाढ़ संधान करने जाते हैं तो समुद्र प्रकट होता है और वो ये सारी बातें बोलता है। वो उनसे विनती करते हुए हाथ जोड़ के ये सारी बातें बोलता है। तो पहली बात तो यह बात ना तो बाबा तुलसीदास बोल रहे हैं और ना ही यह बात भगवान राम बोल रहे हैं। यह बात समुद्र द्वारा कही गई, जिसका कई तरह से कई जगहों पे मैंने रिसर्च किया, कई जगहों पे मैंने किताबें पढ़ी, कई सारे धर्म गुरुओं को सुना, तब जाके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। इसमें 2-3 बातें बताई गई हैं। पहला कि मैं जो पहली बात जिस पे कि जो उसका अर्थ समझाना जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, प्रभु भलकीन मोहि सिख दीन्ही मर ज्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने वो कहावत सुनी होगी, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। कनक शब्द का अर्थ क्या होता है? कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, लेकिन उसी कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना एक अवधि शब्द है, और ताड़ना का मतलब देखभाल भी होता है, देखना भी होता है। ताड़ना का मतलब शिक्षा भी होता है, सीख देना भी होता है। और ताड़ना का अर्थ जो है, जो लगाया गया, ताड़ना और प्रताड़ना में अंतर करना सीखिए। प्रताड़ना करना और ताड़ना दोनों में अंतर है। प्रताड़ना वो होता है जो आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, और ताड़ना वो होता है जो आप किसी को सीख दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और किसी की देखभाल कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस ताड़ना शब्द का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे सन का अर्थ होता है बेटा, लेकिन सन का अर्थ होता है सूरज। एक ही शब्द के 2 मीनिंग अंग्रेजी में भी। तो उसी तरह से जो ताड़ना शब्द है उसके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग इस दोहे में मीनिंग है।
ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर ढोल के लिए वो बात करेंगे तो अगर हम ढोल को सही तरीके से टाइट नहीं करेंगे, उसको जो उसका वो तान होता है उसको नहीं टाइट करेंगे तो वो उसको हम कितना भी पीटते रहें वो सुर नहीं निकलेगा। अगर ढोल टाइट ना रहे और हम उसको पीटते रहें तो क्या होगा रिजल्ट, वो आपको भी पता है। जो लोग ढोलक बजाना जानते हैं वो लोग जानते हैं। तो यहां पे पीटना अलग चीज है, ताड़ना और प्रताड़ना वो पीटने के लिए कॉन्टेक्स्ट का यूज ही नहीं किया गया है, टाइट करने के लिए। देखभाल, गंवार को आप किसी कोई काम दे दें और उसका देख रेख ना करें, उसको गाइडलाइन ना करें तो वो कैसा काम करेगा? उसको अगर आप सीख नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे तो वो कैसा काम करेगा? शूद्र। अच्छा, कई सारे धर्मगुरुओं को मैंने जब पढ़ा, कई सारे महाज्ञानियों को मैंने पढ़ा, तो यहां पे उन लोगों ने यह कहा कि यहां पे दो शब्दों के साथ समय के साथ साथ हेरा फेरी हुई है और दो शब्दों के साथ गलत किया गया है। उसमें से एक शब्द था शूद्र और दूसरा शब्द था नारी। मतलब उनका यह कहने का था कि पहले यहां पे दोनों जगह पे ये वर्ड नारी की जगह रारी था और शूद्र की जगह पे भी कुछ और था, लेकिन इसको चूंकि सिमिलर वर्ड थे तो उसको नियति में धीरे धीरे ला दिया गया। तो शूद्र पशु नारी, शूद्र जो है वो उस समय सेवक हुआ करते थे। आज जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल होता है और उस समय जो शूद्र शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, वहां पे शूद्र का मतलब होता था सेवक, और आज शूद्र का गलत मतलब बताया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इसमें गलतियां हैं, उनकी भी हैं जो गलत रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां कई बार सही भी होती हैं और गलत रूढ़ियां गलत होती हैं और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। गलती हुई है तो हुई है। तो शूद्र को भी शिक्षा का, सीख का अधिकार है, देखभाल का अधिकार है। अच्छा, शूद्र का काम था सेवक का, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? जिनके सेवार्थ में वो हैं वो लोग करेंगे। उसके बाद से फिर पशु नारी, पशु की अगर हम देखभाल ना करें, अगर उसको हम लगाम ना लगाएं, लगाम का मतलब कि वो लगाम लगाना नहीं होता है। अगर कोई भी पशु है, अगर उसको लगाम का मतलब यहां पे देखभालते हैं। तो हर कॉन्ट्रास्ट के लिए, हर वर्ड के लिए 1 2 3 4 5 इन पांचों वर्ड के लिए ताड़ना शब्द का जो मीनिंग है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग है। तो पशु के लिए उसकी देखभाल से रिलेटेड है, और नारी के लिए जब बात नारी की आती है तो नारी की देखभाल क्यों जरूरी है, उस पर नजर रखना क्यों जरूरी है, वो मैं आपको बता दूं। भारत संस्कृतियों का देश रहा है और नारी सम्मान हमेशा से, अगर आप सनातन संस्कृति की बात करेंगे तो नारी सम्मान सर्वोपरि रहा है। तो नारी की देखभाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि कोई नारी जन्म से मां बाप के संरक्षण में रहे, जब थोड़ा सा वो बड़ी हो तो भाई के संरक्षण में रहे, यदि वो थोड़ा सा और बड़ी हो पति के संरक्षण में रहे, और जब बूढ़ी हो तो बेटों के संरक्षण में रहे, तो ऐसी नारियों को वो बहुत ज्यादा सहज महसूस करती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इस दोहे को कहा गया था, लेकिन उसका गलत अर्थ कैसे निकाला जा रहा है? अच्छा, आप ये बताइए कि जो व्यक्ति, चूंकि तुलसी बाबा तो अभी है नहीं, लेकिन तुलसी बाबा ने नारी, पूरे रामचरितमानस में नारी को माता संबोधन दिया है। सबरी को, जो कि सबरी माता को उन्होंने माता का संबोधन दिया। उन्होंने केवट राज को जो है नायक, मतलब सहनायक के रूप में उनकी भूमिका लिखी है, जो कि उस समय के शूद्र थे। उन्होंने आदिवासियों को सहनायक के रूप में लिखा है, जिन आदिवासियों का सहारा लेके भगवान राम रावण से युद्ध लड़े। तो ये सारी बातें किस ओर इशारा करती हैं और आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुन के आपका जो विचार है उसको बदल दें, लेकिन किसी धर्म को गलत कहना, गलत ठहराना कि सिर्फ इसलिए कि आप उस धर्म से नफरत करते हैं, ये कहां तक जायज है? मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया पे ये लड़ाई दो लोगों के बीच में, एक कुपड़ एक अनपढ़। कुपड़ वो जिन्होंने गलत पढ़ रखा है, अनपढ़ वो कि जो कुछ जानते नहीं लेकिन धर्म का झंडा गाड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया रामचरितमानस के उस चौपाई का मतलब। अब ये किसके परिप्रेक्ष्य में कहा गया ये भी मैंने आपको बताया। यह ना तो गोस्वामी तुलसीदास इस बात को कह रहे हैं और ना ही भगवान राम कह रहे हैं। यह बात जो है, अगर वो आप गलत भी मतलब निकाल रहे हैं तो यह बात हठी समुंदर कह रहा है, जो रास्ता नहीं दे रहा था, लेकिन समुंदर ने ही के मार्गदर्शन से नल और नील भगवान राम के आदेश से वो पत्थर फेंकते हैं और उस पत्थर का प्रमाण आज भी है।
तो खैर मैं अब यहाँ पे रामायण और रामचरितमानस पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं उस दोहे को बताना चाह रहा था। और मैं चाह रहा था कि आज इन्होंने जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज भी इन्होंने कुछ जहर उगला है उसको बताऊं, लेकिन मेरे समझ में ये आ रहा ना कि ऐसे व्यक्तियों को फुटेज देने से अच्छा है कि इनकी बात ही ना करी जाए। तो मैं आज जो इन्होंने बका है मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके बकने का, आज भी इनके ट्विटर पर बकने का जो अर्थ है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाना ही है। ये क्या बात कर रहा है, ये परसेंटेज की राजनीति करना चाहते हैं कि 97%। अरे भाई साहब आप आ जाइए, जिस समाज को लेकर ये बात कर रहे हैं ना, उसी समाज के लोग इतने क्रोधित हैं कि अगर आप कहीं साइड में उनको मिल जाए तो अपना क्रोध आपके ऊपर उतार देंगे, और किस तरह से उतारेंगे वो आप जिंदगी भर याद रखिएगा। मतलब मजाक है, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी जो मर्जी वो कहेंगे। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। और मुझे यह भी पता है कि आज कई सारे, आप लोग कहते हैं ना भाजपा वालों को अंधभक्त, सबसे ज्यादा सवाल पूछता हूं सत्ता से, सबसे ज्यादा। तब मैं अच्छा रहता हूं, तब मैं सच्चा पत्रकार रहता हूं। तो क्या मतलब कि हमेशा भाजपा वाले ही गलत होंगे? और यहां पे भाजपा सपा की बात ही नहीं है, यहां पे बात है अर्थ के अनर्थ की, यहां पे बात है सच्चाई जानने की। तो उसको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। सवाल यह है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ऐसे नेताओं को, ऐसे नेताओं को जनता कितना लाइक करती है, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लोगों का स्थान क्या है आप लोगों के जीवन में? देखिए, नफरत फैला के और किसी के धर्म को गाली देके, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई हिंदू मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम धर्म को गाली दे, कोई मुस्लिम हिंदू धर्म को गाली दे। और आजकल तो सबसे ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे दिख रहा हूं कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत है। भाई आप जिनको मानते हैं उनको मानिए, कोई आपको मना तो करने जा नहीं रहा है, लेकिन किसी को गाली देने की क्या आवश्यकता है? आप लड़ाई लड़िए, लेकिन सही तरीके से लड़िए। किसी बात में आपको दिक्कत है, किसी बात से आपको तकलीफ है तो चर्चा कीजिए। गाली देना, आप उधर से गाली दें, ये इधर से गाली दें, यही होता रहेगा। निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ नहीं। एक और बात, कमेंट बॉक्स में यह भी बहुत जोरों मतलब कि से आया, किसी एक लड़के ने लिखा कि मतलब कमेंट में ही सब आपस में लड़ रहे थे, तो कह रहा था अबे चुप रह, तू भी ओबीसी में आता है। ओबीसी कोई जात नहीं है मेरे भाई, वो एक कैटेगरी है। एससी एसटी कोई जाति नहीं है, वो कैटेगरी है। यहां पे कैटेगरी और जाति का मतलब समझो पहले। किसी जाति को सूचीबद्ध करके किसी कैटेगरी में रखना, कैटेगरी और जाति का मतलब फर्क ही भूल गए। वो लड़ाई दरअसल ऐसे थी कि उसमें कमेंट में सब कह रहे थे कि तू मतलब कि वो ब्राह्मण है और मैं ओबीसी हूं, ऐसे करके कुछ था। अरे भाई, ओबीसी एक कैटेगरी है, ब्राह्मण एक जाति है, तो इसमें तुम क्या डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हो? ये तो जब जो जातियों का जिस हिसाब से मतलब कि जिस चीज को आधार बना के उसका अवलोकन किया गया था, उस अवलोकन करने के बाद कैटेगरी में बांटा गया था, उसका जब दोबारा कभी होगा, जब जो पिछड़ी जातियां थी वो आगे चली जाएंगी तो उनको सामान्य में कर दिया जाएगा, जो पीछे रहेंगे उनको पिछड़ी मिला के डाल दिया जाएगा, जो उससे भी पीछे रहेंगे उनको एससी एसटी मिला के डाल दिया जाएगा। तो कैटेगरी है सिर्फ, वो जाति नहीं है। तो कैटेगरी को भी तुम लोग जात बना दो, इतनी तो आप लोगों की जानकारी है। तो खैर, जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से बकैती कर रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सार्थक चर्चा कीजिए। और मैं जब जो बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी बात मान लो। हाँ, कोई क्वेश्चन है आपका अगर, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगा कि आपने सही क्वेश्चन किया है तो मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगा, फिर लाइव आ जाऊंगा किसी दिन। लेकिन देखिए, इस तरीके से किसी भी धर्म के किसी भी, और हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि संविधान जब जला था तब कहां थे? अरे मूर्खों, वीडियो देखो। सबसे पहले मैं बोला था आके, पर्सनल अपने पेज पे भी बोला था और फिर वीडियो में भी बोला था। कुछ भी आप गलत करोगे, अगर गलत है तो गलत है, चाहे आप संविधान की प्रतियों को जलाओ, चाहे आप रामचरितमानस की प्रतियों को जलाओ, जो गलत है उसका विरोध रहेगा। और भाई साहब एक बात और बता दे रहा हूं, यह सनातन धर्म का ग्रंथ था, इसलिए आप लोग सुरक्षित हो। किसी और धर्म का ग्रंथ जलाए होते ना अब तक, तो परिणाम आप लोगों को मिल गया होता अब तक।
बाकी मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।